हाँ जी, कैसे हो? ठीक हो? चलिए शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय, ठीक है। उनमें से अपन ने मैक्सिमम कवर कर लिया है। जिनके बारे में, जिन संतों के बारे में ज्यादा डिटेल दे रखी थी अपन ने कवर कर लिया है। डिटेल मतलब क्या? जन्म, मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने समाधि कहाँ ली थी, संबंधित स्थान कौन से हैं, अन्य मंदिर या अन्य संबंधित स्थान कौन से हैं, ये किनके समकालीन हुए थे, किनके साथ इन्होंने युद्ध में भाग लिया था, है ना, किनको आशीर्वाद दिया था, किनको कटार भेंट करी थी, है ना, और बाद में जाके इनके शिष्य कौन कौन हुए थे, कौन सा संप्रदाय चलाया था इन्होंने, कौन सी भक्ति से संबंधित है, सगुण या निर्गुण भक्ति से, और भी विशेष चीजें कि यहाँ की ये चीज फेमस है ना। ये चीजें अपन ने पढ़ी थी, जिनके बारे में डिटेल में पढ़ना था वो अपन ने पढ़ लिया। अब ठीक है, राजस्थान के संत संप्रदाय में जो हिंदू संप्रदाय है ना, हिंदू संत हैं, वो अपन ने लगभग कवर कर लिए हैं। आज लास्ट है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे राजस्थान की क्या महिला संत, उसके बाद जैन संत और मुस्लिम संत, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत ज्यादा खींच रही है, इतना टाइम मतलब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हद मतलब क्या बोले, सबर वो जो होता है ना एक लेवल, उससे भाई पार उठ चुका है। इतना कितना खींच रही है एक टॉपिक को, है ना। तो वो इसलिए कि भाई सारे कवर कर रही हूं मैं, लगभग जितने भी आप जैसे कांस्टेबल से लेके आरएस तक के कोई सा भी एग्जाम देते हो, तो उसमें ये चीज नहीं है कि भाई ये वाले सन तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, है ना। एलडीसी का दो, पटवारी दो, ऐसा ही दो कि भाई ये वाले सन तो हमने कभी पढ़े ही, नाम ही नहीं सुना इनका। तो सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बाद में कभी आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। संत रैदास जी, ठीक है। संत रैदास जी वही हैं जो कि मीराबाई, आगे अपन पढ़ेंगे राजस्थान के महिला संत में, ठीक है। मीराबाई के गुरु रहे हैं ये संत रैदास जी। और मैंने आपको पढ़ाया था, मतलब अपन पहले पढ़ चुके हैं कि दक्षिण भारत में एक संत हुए थे रामानुजन जी, उनके शिष्य हुए थे रामानंद जी, जो कि कहाँ आ गए थे, वाराणसी बनारस में आके, काशी में आके रहने लग गए थे। बाद में फिर मैंने आपको बताया था इनके शिष्य हुए थे रामानंद जी के संत पीपा, संत धन्ना, संत रैदास, संत कबीर, है ना। लगभग ऐसे तो रामानंद जी के लगभग 12 शिष्य बताए जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। लेकिन अपने को क्या करना है, मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के संत संप्रदाय मतलब राजस्थान से रिलेटेड कौन कौन है, उनके बारे में पढ़ना है भाई अपने को, तो है ना। बाहर क्यों जाए अपन। राजस्थान के संत संप्रदाय में भाई कौन कौन से संत पढ़ेंगे अपन, या तो जिनकी जन्मस्थली राजस्थान रही है, या जिनकी कर्मस्थली राजस्थान रही है, या फिर जिनकी कर्म और जन्म दोनों ही स्थली कहाँ रही है, राजस्थान, वही तो अपन पढ़ेंगे ना, ठीक है। अच्छा, तो संत रैदास जी, ये संत वही हैं, संत रैदास जी जो कि मीराबाई के गुरु हैं। और इनके गुरु कौन है, रामानंद जी, ठीक है। रामानंद जी के शिष्य हुए हैं, जो महत्वपूर्ण शिष्य है वो तो 12 हैं, लेकिन अपन 4-5 पढ़ने वाले हैं। संत पीपा, संत धन्ना अपन ने पढ़ लिया है, संत रैदास अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक और कौन हुए थे, संत कबीर, ठीक है। अच्छा, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, मुझे क्वेश्चन आंसर में बताओ आप कमेंट में लिख के कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, संत रैदास जिनका मूल नाम है रविदास, ठीक है। वैसे अपन पढ़े हैं, हर एक जो भी संत पढ़े हैं लगभग सबका मूल नाम या फिर वास्तविक नाम कुछ और था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भाई इन्होंने जो भी संप्रदाय चलाया, बाद में जब ये संत बने तो उनका नाम बदल कर क्या इन्होंने अलग रख दिया था, ठीक है। भाई जब ये पैदा हुए तो अपने जैसे ही थे ना, नादान बालक, नादान बच्चे, है ना, जिनको दुनियादारी की समझ नहीं होती है, ऐसे ही थे ना। लेकिन बाद में जब इनको कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद ये संत बने, इन्होंने संत संप्रदाय चलाए, तब जाके अपना नाम थोड़ा अलग कर दिया, ठीक है। चलो, वह भाई ऐसे नाम होता है ना, लाइक टॉनी, मिंकू, बंटी, तो भाई ऐसे आगे संत लगाओ, अच्छा थोड़ी लगता है। तो फिर एक थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, मतलब जिस नाम से ही क्या थोड़ी नैतिकता छलके, है ना। तो वो फिर इन्होंने अपने नाम में चेंज कर दिया। और वैसे मैक्सिमम जो संप्रदाय है ना, संतों के नाम पे ही हैं, जिससे कि मैंने आपको बताया था याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे चरणदासी संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, बहुत सारे, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय है ना। अच्छा, और गौड़ी संप्रदाय के मैंने आपको आगे भी लिखाया था कि गौरांग चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, जिससे गौड़ीय और गौ का गौरांग, है ना, वो आपको याद रहे, ठीक है। अच्छा, संत रैदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था काशी में, ठीक है, काशी वाराणसी, ठीक है। इसका मतलब भाई गुरु कौन है इनके, रामानंद जी। रामानंद जी गुरु है। मैं आपको बताया था कि दक्षिण भारत में हुए थे रामानुजन जी, उनके हुए शिष्य कौन थे, रामानंद जी। ये आ गए थे काशी या फिर वाराणसी, यहाँ पर आकर रहने लग गए थे। तो इसका मतलब इनका जन्म होता है काशी वाराणसी में, संत रविदास का या फिर रैदास का, ठीक है। तो इन्होंने गुरु किसको बनाया, संत रामानंद जी को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जाति। इनका जन्म हुआ था किस जाति में हुआ था, वो हुआ था हरिजन, जिसे अपन बोलते हैं मोची जाति, ऐसे बोल दो, मोची जाति, ठीक है। या फिर ऐसे बोल देते ना अपन, दलित वर्ग में आते हैं, है ना, दलित वर्ग,
ठीक है। तो मोची जाति विशेषता वो होती है जो कि अपने जैसे कि शू वगैरह, ये जूते चप्पल होते हैं ना, इनको पॉलिश करते हैं ना, वही मोची, ठीक है। हाँ, उनको ठीक भी करते हैं। तो मोची जाति में इनका जन्म हुआ था किनका? संत रैदास का, दलित वर्ग में, ठीक है। उपनाम है इनके, गुरु तो है रामानंद जी। इनको अन्य किस नामों से जाना जाता है? सदगुरु और जगत गुरु, ठीक है। अभी जो ट्रेंड में चल रहे हैं एक सदगुरु, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, वीडियो चल रहा है। हाँ, तो अभी जो चल रहा है एक सदगुरु, आप भी सुनते हो उनको, मैं भी सुनती हूँ ना, कुछ है मतलब डीपली थॉट्स है ना। हाँ, तो वो अलग है, ये अलग है। ऐसा नहीं कि भाई सदगुरु इन्हीं को है, मतलब वही संत रैदास है ना। अच्छा, इनको सदगुरु और जगत गुरु एक टाइप से इनकी उपाधि मान लो, है ना, जो लोगों ने या फिर समाज के लोगों द्वारा इनको दी गई थी, इनके अनुयायियों द्वारा दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि ये संत तो थे ही सही। कौन से भक्ति? सगुण भक्ति। मैंने आपको टॉपिक के शुरू में ही बता दिया था कि सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या फर्क है। दोनों प्रकार की भक्तियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, वो एक ही होता है, मोक्ष प्राप्ति। भाई कि ये मोह माया है, सांसारिक दुनिया मोह माया है, कोई मतलब नहीं है ना। बस ये जो भी चीजें बनती है, जैसे रिश्ते नाते फ्रेंड सर्कल, एक बस अपना जीवन निकालने के लिए बनती है, ताकि अच्छे से मतलब टाइम गुजरे अपना और अपन प्रोत्साहित हो, है ना, हतोत्साहित नहीं हो जाए। भाई अगर अकेला इंसान कोई रहेगा जिसके रिश्ते नाते नहीं होंगे, दोस्त नहीं होंगे, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, पता है आपको। तो मेंटली अपने को स्टेबल या फिर शांति चाहिए जीवन में, कि भाई अपन किसके लिए कर रहे हैं ना, प्रोत्साहित होने के लिए। भाई उनको गर्व फील होगा, अगर मैं ये कर लूँगा, कल को मैं आरएस बन जाऊंगी तो मेरे घर वालों को गर्व होगा। ये सारी चीजें करके भाई अपन करते हैं। तो इसलिए लोगों का अपने जीवन में हालांकि बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना, लेकिन यूं बताते हैं कि सारी जो संसार है ना, वो मोह माया कुछ नहीं है, बस मोक्ष प्राप्ति एक असली उद्देश्य होना चाहिए अपने जीवन का, ठीक है। दोनों भक्तियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है मोक्ष प्राप्ति, ठीक है। लेकिन सगुण भक्ति वाले किसको मानते हैं? मूर्ति पूजा करते हैं ये, ठीक है। जैसे किसी की मूर्ति विशेष की, जैसे कि मान लो भगवान राम मान लो, विष्णु मान लो, कृष्ण मान लो, हनुमान मान लो, विष्णु मान लो, सूर्य देव मान लो, कोई भी मान लो, ठीक है। और जो निर्गुण भक्ति वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई मूर्ति तो पत्थर की है ना, इसमें नहीं, भगवान तो घट घट में है। ऐसा नहीं है भाई निर्गुण भक्ति वाले भगवान को नहीं मानते, भाई कौन भगवान हम नहीं जानते, मानते हैं भगवान, वो ईश्वर है, ईश्वर का स्थायित्व है, ईश्वर का अस्तित्व है। कहाँ पर? पृथ्वी पर, है ना। लेकिन ऐसे नहीं मान सकते इसी पत्थर में, वो घट घट में, कण कण में विराजमान है ना। अब जैसे आप अपने आसपास के लोगों से व्यवहार करते हो, तो उन लोगों में भी भगवान है। इसलिए बोलते हैं किसी को कड़वा मत बोलो, किसी के साथ मिसबिहेव मत करो, सबको ऐसे ट्रीट करो कि भाई ये आपका लास्ट मिलन है सबसे, है ना। तो आप फिर देखना आपकी मतलब अलग ही पर्सनालिटी उभरेगी, वो है ना। सबको अपना 100% दो, वो चीजें जो है वो आज में है, कल को कुछ नहीं है। भाई कल सुधारूंगा अपनी आदत, कल ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं है। आज दो और सामने वाले इंसान को अपना 100% दो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। इससे आपकी क्या बनती है? पर्सनैलिटी बनती है। और भाई इनका निर्गुण भक्ति वालों कहने का तो यही है कि सामने वाले इंसान में भी भगवान है, ऐसे देखो आप, ठीक है। अच्छा, तो ज्यादा टॉपिक से भटकना नहीं है, आ जाते हैं दोबारा। तो जन्म इनका होता है काशी वाराणसी में, ठीक है। मोची जाति, दलित वर्ग में बता दिया है कि इनका क्या काम होता है, ठीक है। सदगुरु इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ये सगुण भक्ति के तो थे ही सही, मतलब मूर्ति पूजा और सगुण भक्ति तो करते ही करते थे, लेकिन इसके अलावा इन्होंने समाज के लिए क्या काम किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल जाति पाति का विरोध किया था और बाह्य आडंबरों का विरोध किया था, ठीक है। जाति पाति का विरोध मतलब आप चेक कर पा रहे हैं कि मैंने बताया आपको इनका जन्म मोची जाति में हुआ है। मोची जाति थोड़ी निम्न वर्ग या फिर दलित वर्ग की जाति होती है, तो इनको कहीं ना कहीं मतलब ये फेस करने को मिला होगा चीजें, है ना, कि भाई कहीं ना कहीं या फिर मंदिर विशेष में, है ना, या फिर कोई सामाजिक स्थल होता है उसमें इनको कोई ना कोई चीजें दिखी होगी, संघर्ष करने को मिला होगा जाति से संबंधित, तब जाके इनके भाई मन में बात आई होगी कि नहीं, ये लोगों का जो अंधविश्वास है ना, ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है, ठीक है। ईश्वर है, एक है। इनका मानना क्या था कि भाई अपन नहीं मानते ना भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान, भगवान सूर्य, इन्होंने बोला अलग अलग कुछ नहीं होता है, सब कुछ एक ही में विराजमान है। जैसे वेद मान लो, कुरान मान लो, है ना, बहुत सारे जो अपन बोलते हैं अध्याय, महापुराण, है ना, उपनिषद, सारे के सारे किसमें है? एक ही ईश्वर है, एक ही में विराजमान है। तो भाई जो ईश्वर विराजमान है उसने ही हम सबको बनाया है ना। और फिर आप ऐसे करते हो भाई ये तो नीचे जाति का, ये ऊपर जाति का, मंदिर पे मत आना, हमारे सामाजिक स्तर पे मत आना, मतलब व्हाट यू मीन, आप कहना क्या चाहते हो? आपको काटो वही रेड ब्लड आएगा, हमारे काटो हमारे ही रेड ही आएगा, कौन सा हरे कलर का या बैंगनी कलर का निकलेगा, है ना। तो भाई जाति पाति कुछ नहीं होती है, अपनी जो संकीर्ण सोच है उसको थोड़ा डेवलप करिए आप। एक ही धर्म और एक ही कर्म है इंसान का, वो है मानवता, ठीक है। इंसान को समझे, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, भाई एक दूसरे को मतलब सुख दुख के साथ ही हो जाए,
इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? क्यों मतलब कौन मूर्ति पूजा करेगा भाई? एक दूसरे इंसान को ही समझ लो, उनकी दुआएं ले लो। क्यों मतलब जो पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है उसको तो आप इतना दे रहे हो 100%, है ना, कि भाई पूजा कर रहे हो, इतनी महंगी महंगी मालाएं और प्रसाद चढ़ा रहे हो, और सामने वाले जो इंसान है उससे आप सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो, तो ये फिर कहाँ की समझदारी है ना? ये तो चलो ठीक है, मैं भावुक हो गई थोड़ी, तो मैंने बता दिया। इन पे आते हैं अपन, ठीक है। तो सदगुरु या फिर जगत गुरु इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने सामाजिक उत्थान का कार्य भी किया था। ये खुद मोची जाति से थे, दलित वर्ग से आते थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे संघर्ष देखा होगा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो इन्होंने लोग की जो संकीर्ण सोच थी उसको मतलब बढ़ाने का, कि भाई इसको सोच को थोड़ी विकसित करो, ये बहुत संकीर्ण सोच है आपकी, तो इसके लिए इन्होंने सामाजिक हित में कार्य किए थे, है ना, जो भी ऐसा मान सकते अपन मोची वर्ग या फिर दलित वर्ग के लिए, ठीक है, उनके उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किए थे। इसलिए मतलब ये जगत गुरु या फिर सदगुरु हो गए थे, है ना भाई। एक मूर्ति पूजा या फिर जो सगुण भक्ति के जो संत हैं, संत होके भी अगर कोई समाज का कार्य कर रहे हैं तो फिर ये सबके गुरु है ना। इतने लोगों का इन्होंने मतलब यूं समाज जो सोच थी वो इतनी विकसित करी, संकीर्ण सोच को, और ऐसी चीजें हो रही थी कि भाई लोगों को, दलित वर्ग को मंदिरों तक नहीं जाने दिया जा रहा था, कोई सामाजिक स्थल तक नहीं जाने दिया जा रहा था, तब वो फिर लोग मान गए थे और फिर उनको जाने दिया जाता था कि ठीक है आप मंदिर है, भगवान है, हमारे भी हैं, आपकी भी है, और आप जाओ। तो फिर यूं ऐसा मानते हैं, जनता इनको क्या मानती थी? सदगुरु या फिर जगत गुरु। भाई ये तो है हमारे असली जगत गुरु या सदगुरु, ठीक है, हो गई बात क्लियर। अच्छा एक और बात बताऊं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था माघ पूर्णिमा के दिन। लिख लो आप साइड में, कब हुआ था? माघ पूर्णिमा के दिन इनका जन्म। अच्छा एक तो संत है जिनका माघ पूर्णिमा को जन्म हो रहा है, किनका? संत रैदास का। कहां पर हो रहा है? काशी वाराणसी में। एक संत है जिनका मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, बताओ कौन से? संत मावजी बताए हैं क्या? मैंने बताए हैं ना, त्रिवेणी धाम या फिर बेणेश्वर धाम की स्थापना इन्होंने करी थी त्रिवेणी संगम पर, है ना, और फिर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, ठीक है, नवाटापुरा डूंगरपुर, है ना, नवाटापुरा डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना करी थी। मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक है, वो पढ़ा है ना। तो माघ पूर्णिमा को मेला तो लगता है संत मावजी का, माघ पूर्णिमा को जन्म किसका हो रहा है? संत रैदास का, ठीक है, साइड में लिख लेना है। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए क्वेश्चन कि भाई संत रैदास का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो माघ पूर्णिमा को। अच्छा ये माघ महीना वही है क्या जिसमें बसंत पंचमी आ रही है, गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, और माघ कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी आ रही है, वही है क्या? सॉरी हाँ, तिल चतुर्थी है, संकट चतुर्थी है ना। अच्छा ठीक है, चालू है वीडियो, लिख लेना। अच्छा अपन कहाँ थे? इनकी जो शिष्या थी वो थी मीराबाई, ठीक है, और इनके गुरु थे रामानंद जी। मैं बता चुकी हूँ रामानंद जी इनके गुरु रहे हैं, जिनके रामानंद जी के शिष्य रहे हैं संत पीपा, संत धन्ना, कबीर जी और संत रैदास, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो मैं बता रही थी कंफ्यूजन आएगा आपका, मैं क्लियर करूंगी। अब आपको ये चीज आ रही होगी भाई कि रामानंद जी हम समझ गए, है ना, इधर आप बता रहे हो कि ये चारों ही किनके शिष्य थे? रामानंद जी के। संत पीपा पढ़ा हमने, है ना, संत धन्ना पढ़ा, वो तो निर्गुण भक्ति के बताया आपने, है ना। कबीर भी भाई की निर्गुण भक्ति विशेष ही है, और इसलिए राजस्थान का कबीर किसी दादू जी को कहा जाता है, निर्गुण भक्ति से संबंधित है, ठीक है। कोई चीजें मिलती है तभी तो उनको उपनाम दिया जाता है, ठीक है। अब आप बता रहे हो कि इनके 4 शिष्य हुए हैं, संत पीपा, धन्ना, कबीर, वो तो मान लिए निर्गुण भक्ति से, क्योंकि रामानंद जी उस भक्ति से थे। लेकिन ये संत रैदास मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। वैसे आ रहा है ना मन में कि ये सगुण भक्ति बता रहे हो, गुरु एक है, इनके आधे शिष्य तो जा रहे हैं किधर? निर्गुण भक्ति की ओर, आधे शिष्य जा रहे हैं सगुण भक्ति की ओर। तो मतलब कहना क्या चाहते हो हमारे समझ में नहीं आया। तो हाँ ऐसा हो सकता है भाई, गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि उनके मतलब जो बोल दिया उन्होंने तो एज इट इज आप चलो, ठीक है भाई। जैसे मैं आपको बताऊं, भगवान राम को अपन मानते हैं ना भाई, उन क्यों मानते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम को मानने का मतलब ऐसे बोलते हैं ना भाई, मैं भगवान राम का भक्त हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, है ना, कट्टर भक्त हूँ मैं उनका। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं भी मतलब क्या बोले, रावण का वध करके आऊंगा और वापस प्रजा जाके मेरी मतलब जो पत्नी होगी उस पर कोई लांछन लगाई, फिर मैं भी उसका त्याग कर दूंगा, अग्नि परीक्षा लूंगा, एज इट इज उनके मतलब पद चिन्हों पे चलूंगा। नहीं, वो ऐसा नहीं कहना चाह रहा है। वो ऐसे कहना चाह रहा है कि जो राम ने जो भी नैतिक मूल्य अपने जीवन में अपनाए थे, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अच्छे भाई थे, वो अच्छे बेटे थे, अच्छे पति। हालांकि इस वर्ड से आपको बहुत सारों को मतलब दिक्कत हो सकती है, ऑब्जेक्शन आ सकता है, तो चलिए अच्छे भाई, अच्छे बेटे, है ना, और अच्छे एक राजा थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं।
तो कहने का मतलब ये होता है कि जो रामानंद जी के शिष्य थे उन्होंने उनसे ज्ञान लिया था कि भाई ईश्वर होता है, उसका अस्तित्व है, कैसे जीवन में मोक्ष पा सकते हैं, ये सारी चीजें। ऐसे नहीं कि भाई जो रामानंद जी ने बोला है इस भगवान की पूजा करो तो उसी की करेंगे, नहीं। तो संत पीपा, संत धन्ना और कबीर तो गए थे निर्गुण भक्ति की ओर, उन्हें वो अच्छा लगा, और संत रेदा जी को अच्छा लगा कि नहीं ईश्वर है और अस्तित्व तो है, लेकिन मैं एक मूर्ति विशेष को या फिर ईश्वर को मानूंगा किसी को। तो फिर उन्होंने ये, फिर इनकी बाद में जाके मीराबाई शिष्य हुई थी, तो मीराबाई भी भाई मूर्ति की पूजा करती थी ना भगवान कृष्ण की, तो वो भी फिर सगुण भक्ति की शिष्या थी, मतलब इनकी संत थी, है ना। ठीक है, तो भाई सगुण भक्ति की संत भी, मतलब शिष्या भी सगुण भक्ति की। ठीक है, अच्छा, इन्होंने जाति पाति एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया। जाति पाति का मैंने आपको बता दिया था कि कैसे दलित वर्ग के समाज में उत्थान के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। अच्छा, बाह्य आडंबरों का एक लाइन में अगर मैं मतलब समझाऊं तो इनका ये कहना था कि जैसे कि एक लाइन सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है भाई, लोग जाते हैं गंगा नहा रहे हैं, जब ये छोटे थे तो देखते थे कि लोग गंगा नहा रहे हैं, ऐसे बोल रहे पाप धुल जाएंगे, बाल कटवा के रख के आने बोले कि पाप धुल जाएंगे, क्या मतलब है, और गंगा स्नान करने से पाप धुल रहे हैं ना भाई, इसका मतलब तो आप रिश्वत दे रहे हो, और भगवान इतने सस्ते हैं कि भाई कोई भी फिर इसका मतलब तो पाप कर देगा और धोलेगा अपने गंगा जी में जाके। तो इन्होंने बोला कि मन को अपने साफ रखो, है ना, मन को साफ रखो, किसी के लिए ना तो कभी झूठ बोलना, ना कभी किसी के लिए क्रोध, ईर्ष्या की या फिर जलन मन में होनी चाहिए, है ना, किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचना, सबके लिए बहुत अच्छा सोचना और अपनी सोच को विकसित रखो, है ना। तो इन्होंने क्या कहा था कि बाह्य आडंबरों का विरोध किया था, जैसे कि मन अगर चंगा है तो कठौती में गंगा, मतलब गंगा खुद चल के अपने पास आएगी कि भाई ले, तू डिजर्व करता है। ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे कि भाई मेरा मन साफ है, मैं भगवान को नहीं मानता, बहुत सारे नास्तिक लोग भी, लेकिन हाँ मतलब उनका मानना होता है कि भाई मेरा मन इतना साफ है और मैं कभी आज दिन तक मतलब किसी के लिए ना कोई चीजें गलत करी ऐसे वैसे, बहुत अच्छा साफ मन है, तो भगवान खुद बोलेगा आके ले बेटा ले, तू डिजर्व करता है इस चीज को, है ना। और बहुत सारे आडंबर करते हैं बाह्य दिखावा कि भाई व्रत कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, राम राम ऐसे वैसे, और फिर उनका जो कटु वचन होते हैं देखना अपने आस पड़ोस वाले लोगों के लिए, तो वो चीज है। तो भाई अपनी संकीर्ण सोच को थोड़ा विकसित करो और क्या डेवलप करो, है ना, खुद की सोच को, बस इतना था। अच्छा, उंदरिया संप्रदाय के बारे में बात करें तो जयसमंद झील जो कि उदयपुर में स्थित है के आसपास के क्षेत्र में भील जनजाति में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। ठीक है, कौन सा, उंदरिया संप्रदाय। जयसमंद झील से संबंधित अगर अपन बात करें तो कहाँ, उदयपुर जिले में, है ना। लसाड़िया पठार की अपन ने बात करी थी। लसाड़िया आंदोलन किसने चलाया था मुझे आप कमेंट में बताओ, अपन पढ़ चुके हैं। और उसके साथ मैंने आपको बताया था लसाड़िया आंदोलन अलग है, लसाड़िया पठार आएगा जो कि जयसमंद झील के लगभग पूर्वी हिस्से में है ना, कटाफटा सा पठार है। मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि ज्योग्राफी में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जयसमंद झील उदयपुर में है और जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, जयसमंद झील का निर्माण करवाया था जय सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने, जो कि महाराणा राज सिंह के बेटे थे। महाराणा राज सिंह ने निर्माण करवाया था राजसमंद झील का। ठीक है, और महाराणा जय सिंह जो कि राज सिंह के बेटे थे, किसका निर्माण करवाया था, जयसमंद झील का। ऐसे कहानी भी मैंने आपको बताई थी कि महाराणा राज सिंह जब राजसमंद झील का निर्माण जब करवा रहे थे तब वहां पे थे वो मैनेजमेंट का, मतलब ऐसे देख रहे थे कि भाई क्या काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तब क्या जय सिंह उनके बेटे उनसे मिलने आते हैं, तब राज सिंह मना कर देते हैं कि नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना, इतना बिजी हूं मैं। लगभग 3 बार मिलने आते हैं जय सिंह, लेकिन फिर भी राज सिंह मिलने से मना कर देते हैं। भाई बेटे से मिलने को लिए मना करना कि भाई इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, तो जय सिंह के लग जाती है दिल पे बात कि भाई मतलब पापा ने ऐसा कर दिया मेरी बात, तो अब मैं क्या जो ये झील बना रहे ना इससे बड़ी झील बनाऊंगा, है ना, खतरनाक वाली, और कम टाइम में बनाऊंगा। तो फिर राज सिंह जिन्होंने राजसमंद झील बनवाई थी वो लगभग 14 सालों में बनके पूरी होती हैं। जय सिंह उनके ही बेटे जिन्होंने जयसमंद झील बनवाई थी, है ना, लगभग ऐसे मानी जाती है ना एशिया की मीठे पानी की बहुत बड़ी झील है, और फिर लगभग मात्र 5 वर्ष में बना दी थी उन्होंने। ठीक है भाई, ईगो पे लग गई थी उनके बाद। तो जय सिंह जी ने ये झील बनवाई थी जयसमंद झील। ठीक है, और कितने, लगभग 5 वर्ष में बन गई थी, साइड में लिख लेना। ठीक है, अच्छा, भील जनजाति में यह संप्रदाय लोक प्रसिद्ध है या फिर लोकप्रिय है, आपने सुना होगा, या फिर कि जो मेवाड़ जो महाराणा थे, है ना, उनका जो राज तिलक किया करते थे वो भील जनजाति के लोग किया करते थे। ठीक है, लगभग उंदरी गांव के। ठीक है, तो उसी उंदरी गांव से ये उंदरिया संप्रदाय बना है। ठीक है, जो मेवाड़ के राणा महाराणाओं के राज तिलक किया करते थे। ठीक है, तो ये कौन सी, भील जनजाति में प्रसिद्ध है। और भाई इसके पीछे क्या कहानी है कि भाई मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक क्या कोई और जाति नहीं थी, भील जनजाति ने ही क्यों किया भाई, है, मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक भील जनजाति ने ही क्यों किया। तो इसके पीछे कहानी है, अपन हिस्ट्री में जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, इसका जो मुख्य केंद्र है वो है उदयपुर, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको चीज बताऊं, वीडियो चल रहा है क्या,
हाँ, जब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का साहित्य है ना, उसमें अपन पढ़ेंगे दलपत विजय, है ना। दलपत विजय नाम का एक लेखक आएगा जिसने एक बुक लिखी थी। दलपत विजय ने कौन सी? खुमाण रासो। ये खुमाण वही है जो कि बप्पा रावल का पुत्र है। बप्पा रावल, जो कि बापा रावल भी कहते हैं। काल भोज उनका वास्तविक नाम था। हारित ऋषि उनके गुरु थे, है ना। एकलिंग जी या फिर एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर मैंने बताया था ना, नागदा में, कैलाशपुरी उदयपुर में, ठीक है। तो अपन कल ही पढ़े हैं इसके एकलिंग जी मंदिर के बारे में, ठीक है। तो बप्पा रावल वही है, तो उनके पुत्र थे खुमाण रासो, मतलब खुमाण, है ना। तो दलपत विजय ने लिखी थी खुमाण रासो। तो खुमाण रासो में बप्पा रावल से कहा राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। ये मेवाड़ के महाराणा थे। और एक और आएंगे बाद में, दयाल, ठीक है। तो इन्होंने लिखी थी राणा रासो, बुक लिखी थी। राणा रासो बुक का नाम है। तो इसमें आता है बप्पा रावल से लेके जय सिंह, जो कि राज सिंह के पुत्र हैं, जय सिंह तक की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये चीजें अपन संत साहित्य में, उसमें राजस्थान के साहित्य में पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताई है मैंने आपको, ठीक है, ताकि आप कनेक्ट कर सको। अच्छा, इसके बाद है सांगलिया धूनी। सांगलिया धूनी अगर बात आती है तो इनका जो मुख्य, जो ये इधर के जो संत थे, उनका नाम था स्वांग। क्या नाम था? स्वांग। एक स्वांग होता है बहरूपिया कला, है ना, वो अपन पढ़ेंगे जब जब लोकनाट्य पढ़ेंगे, या फिर हाँ, जब लोकनाट्य पढ़ेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे आराम से कि स्वांग क्या होता है ना। ये एक बहरूपिया कला होती है ना, स्वांग। धुनी जानकीलाल भांड जिससे संबंधित है ना। अच्छा, चलिए आ जाइए। नाहरू का स्वांग प्रसिद्ध है, कहाँ का? शाहपुरा का, है ना। और शाहजहाँ के समय ये शुरू हुआ था। चलिए, सांगलिया धूनी जो संत है, मुख्य किनकी भूमिका रही है? स्वांग की, ठीक है। और ये धूनी जो है, ये माता विशेष का नाम है या फिर देवी विशेष का नाम है, ठीक है। तो स्वांग नामक जो संत थे, उन्होंने गांव में आकर, तो गांव का नाम क्या पड़ गया? सांगलिया, ठीक है। और धूनी ये माता विशेष या फिर माताजी विशेष, देवी विशेष की कोई मूर्ति है या फिर देवी विशेष का नाम है धूनी। तो दोनों को नाम के मिला के क्या पड़ गया? सांगलिया धूनी। कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है सीकर क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। सांगलिया धूनी जो हुए हैं किससे संबंधित है? सीकर क्षेत्र से संबंधित। सांगलिया धूनी जो थे, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, ठीक है। बता चुकी हूँ, धूनी तो माताजी का नाम है और स्वांग जो थे उनका नाम था, लेकिन सांगलिया हो गया, ठीक है। गांव के नाम पर, ग्राम का नाम था, उसके अकॉर्डिंग इनका नाम सांगलिया हो गया। इन्होंने एक सर्वंगी संप्रदाय चलाया था। अच्छा, मुझे ये बताओ एक चीज, सर्वंगी अपन ने इससे पहले भी नाम पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? मैं बता रही हूँ आपको, जब अपन ने पढ़ा था दादू संप्रदाय, है ना। दादू संप्रदाय में अपन ने पढ़े थे कि उनके 52 मुख्य शिष्य थे, ठीक है। 152 थे, 100 तो एकांतवासी थे, 52 मुख्य शिष्य थे, जिन्हें 52 स्तंभ कहा गया। उनमें से आते हैं सुंदरदास जी बड़े, सुंदरदास जी छोटे, रज्जब जी, ठीक है, मिस्किनदास जी, गरीबदास जी, है ना, बालिंद जी जिन्होंने आर्यलो ग्रंथ लिखा था, और गरीबदास जी कौन? दादू जी के बाद में उत्तराधिकारी हुए थे, है ना। अच्छा, सर्वंगी का नाम आता है, मैं आपको बताऊं, रज्जब जी, जो कि आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे। जब शादी करने जा रहे थे तब उपदेश सुन लिए थे दादू जी के, तो उन्होंने बोला, रज्जब तू गज्जब कियो, सिर पर बांधियो मोर, आयो तो हरि भजन को, और घेरन लाग्यो ठोर, है ना, ऐसा कुछ। तो फिर क्या मतलब था उनका? तो उस टाइम से वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, और उन्होंने कहाँ से थे? वो सांगानेर के पठान थे, और मुख्य केंद्र फिर उनका सांगानेर ही रह जाता है। तो रज्जब जी ने 2 पुस्तक लिखी थी, मैंने आपको बताया था, रज्जब वाणी और सर्वंगी, ठीक है। तो वो सर्वंगी ग्रंथ है या पुस्तक है रज्जब जी की, ठीक है, जो कि सांगानेर के पठान थे, दादू संप्रदाय से संबंधित है, लेकिन ये सर्वंगी संप्रदाय बिल्कुल अलग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर्वंगी संप्रदाय की स्थापना होती है 1649 ईस्वी में। किसके द्वारा होती है? लक्कड़दास जी महाराज द्वारा, ठीक है। संत तो है स्वांग या फिर सांगलिया धूनी, ठीक है, लेकिन कहां पर है? सर्वंगी संप्रदाय सीकर एरिया से संबंधित है, ठीक है। स्थापना होती है 1649 ईस्वी में, लक्कड़दास जी महाराज द्वारा स्थापना की जाती है। इनका खास करके विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इनके जो अनुयायी होते हैं केवल धर्म को महत्व देते हैं। भाई, केवल धर्म जो होते हैं ना, अपन ऐसे बोलते हैं, एक तो होता है संयम और एक होते हैं नियम, कायदे, कानून, मतलब कठोर। चाहे राजा हो चाहे कुछ भी हो, अगर सेम गलती, अगर भाई अपन सोचते हैं, मान लो कि मैं राजा हूं, है ना,
कोई प्रजा ने कोई सी गलती कर दी तो भाई उसको तो दंड मिलेगा, है ना। लेकिन अगर मान लो मेरे ही कोई रिश्तेदार है, मेरे ही कोई करीबी है, उसने वो ही गलती कर दी, तो भाई उसके लिए तो थोड़ा बहुत नहीं यार मेरा अपना है तो थोड़ा मैं दंड क्या सजा क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी, है ना, वो वाली चीजें। तो ये बोलते हैं धर्म सब कुछ है, केवल धर्म, मतलब चाहे राजा का कोई प्रजा हो उसने वो कार्य किया है, चाहे राजा का एकमात्र बेटा हो, जिंदगी में उसके कोई संतान नहीं हुई, एक बेटा हुआ हो, किसी ऋषि ने उसको बोला हो एक ही संतान होगी, अगर उसने वो काम कर दिया, वही काम जो जनता ने किया था, तो उसको भी सेम दंड है। उसको अगर जनता को मृत्यु दंड मिल रहा है तो राजा के बेटे को भी मृत्यु दंड मिलेगा। ये होते हैं कठोर नियम कायदे कानून। तो ये होता है धर्म, ठीक है भाई। धर्म वाले धर्म ऐसे बोलते हैं ना भाई मैं कट्टर धार्मिक हूँ, तो बहुत बड़ी चीज होती है भाई। कोई भी इतने कठोर नियम कायदे कानून नहीं रख सकता, है ना भाई। खुद को बहुत मजबूत और स्ट्रांग बनाना पड़ता है जब जाके ये चीजें फॉलो कर पाता है। अपन नहीं, अपने बस की बात नहीं है भाई। अपन तो यूं पिघल जाते हैं छोटी छोटी चीजों की। भाई सामने वाला अगर रो भी रहे थे यार इसको कितना मतलब पेन हो रहा होगा, हर्ट हो रहा होगा, वह सारी। जो कट्टर धार्मिक होते हैं, केवल धर्म को मानने वाले, बहुत स्ट्रांग, मतलब इंटरनली बहुत स्ट्रांग होते हैं कि भाई धर्म मतलब धर्म, कोई भी हो, चाहे सामने किसी को काटना मरना कर जाए, लेकिन धर्म धर्म, है ना, धर्म पे अडिग रहने वाले, ठीक है। तो ये इनके अनुयायी सिर्फ धर्म को मानते हैं या फिर धार्मिक लोग होते हैं, मतलब कि सगुण भक्ति, ठीक है। कौन सगुण भक्ति, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनका जो अभिवादन वाक्य है वो है जय साहेब। क्या है? जय साहेब। अब मुझे ये बात बताओ आप कि दादू जी का जो अपन ने अभिवादन वाक्य पढ़ा था, क्या पढ़ा था? दादूराम सत्यराम। जैसे कि अपन हिंदू कहीं पे मिलते हैं एक दूसरे से, अपन बोलते हैं राम राम सा, है ना, जय श्री कृष्ण हरि ओम। वैसे ही मुस्लिम मिलते हैं तो क्या सलाम वालेकुम, है ना। जैसे कि जैन लोग आपस में मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? जय जैनेन्द्र। वैसे ही, और जैसे कि दादूराम सत्यराम बोलते हैं कौन? दादू संप्रदाय के अनुयायी। वैसे ही जो सारवंगी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जब एक दूसरे से कांटेक्ट या फिर मिलन करते हैं या फिर आसपास में कम्युनिकेशन जो करते हैं, तो सबसे पहला उनका अभिवादन वाक्य क्या होता है? जय साहिब। इवन अगर कुछ बात नहीं करनी है किसी से, तो भी अगर किसी को सम्मान देना हो या फिर किसी से ऐसा बताना हो कि नहीं हाँ ठीक है, राम राम सा लाइक टाइप का कम्युनिकेशन आपने एक रेस्पेक्ट दिया है, तो वो क्या है? जय साहिब। आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है? सांगलिया धुनी का, एक तो लक्कड़दास जी महाराज ध्यान रखना है, किससे संबंधित है ये ध्यान रखना है, और जय साहब इनका अभिवादन वाक्य क्या है, ठीक है। इसके बाद है आश्रम द्वारा बाबा खीवादास महाविद्यालय चलाया जा रहा है। आश्रम मतलब कि सर्वंगी संप्रदाय का एक आश्रम है, ठीक है। लक्कड़दास जी महाराज द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। लेकिन इस आश्रम द्वारा बाबा खीवादास महाविद्यालय, जो कि एक पीजी महाविद्यालय है, सीकर साइड में पड़ता है ना, सीकर जोधपुर रोड पे है ना, तो वहां पर बाबा खीवादास महाविद्यालय जो कि एक पीजी महाविद्यालय है, वो चलाया जा रहा है, ठीक है। और जिसमें क्या धर्म की शिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है? धर्म की शिक्षा। या फिर अगर आपको कट्टर धार्मिक बनना है तो कहाँ जाओ? खीवादास महाविद्यालय में जाओ, ठीक है। अच्छा, एक और, ये तो है लक्कड़दास जी महाराज। एक और आपका लगभग चतुरदास जी महाराज नाम आएगा, जो कि अपन पढ़ेंगे महिला संत में से, ठीक है। महिला संत पढ़ेंगे रानाबाई, है ना, हरनावा से संबंधित है। रानाबाई का जन्म हुआ था हरनावा में, ठीक है। तो उनके जो गुरु थे वो थे चतुरदास जी महाराज, जिन्हें की खोजी जी भी कहा जाता है। और हाँ, जो कि किससे लकवा ग्रसित जो लोग होते हैं उनका वहां पर इलाज होता है। कहाँ पर? चतुरदास जी महाराज के वहां पर लकवा ग्रसित लोगों का इलाज कौन सी लोक देवी के वहां पर होता है? तो वो है आवरी माता जी। अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से, है ना, निकुंभ में, आवरी माता जी। लेकिन अगर कोई देवता माना जाता है कि महाराज, है ना, कि कहाँ पर लकवा से पीड़ित या फिर लकवा से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता है, वो कहाँ पर है? चतुरदास जी महाराज, जो कि संत रानाबाई के गुरु हैं, जिनको खोजी जी भी कहा जाता है। कहाँ पर है? नागौर साइड, अभी तो शायद डिडवाना में आ गया होगा, है ना। अच्छा, ये चीजें हो गई है क्लियर। एक और बात मैं बता रही थी आपको, सारे जो भी संत संप्रदाय या फिर अपने लोक देवता लोक देवियां पढ़ी, सारे किसी ना किसी बीमारी से संबंधित है कि इनका इलाज किया जाता है, इनका इलाज किया जाता है। लेकिन सांगलिया धुनी की ये वास्तविक विशेषता है कि यहाँ पर मानसिक शांति, ठीक है, मतलब अगर आपको मानसिक अशांति से आप पीड़ित हो, है ना, मानसिक रूप से अशांत हो आप, तो अपने मन को जो मानसिक जो आपकी स्थिति है उसको शांत करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको? सीकर। कहाँ पर? सांगलिया धुनी के यहाँ, है ना, वहां जाना पड़ेगा। तो मानसिक, वो जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, मतलब मैं डिप्रेशन में, है ना। तो अगर आपको डिप्रेशन है, मानसिक अशांति है, ठीक है, हालांकि डिप्रेशन नाम की या फिर मानसिक अशांति नाम की कोई चीज होती नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है या मैं मानसिक रूप से मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा वैसा, चारों तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, मैं हतोत्साहित हो रहा हूँ। एक तो होता है प्रोत्साहन, मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग, एक होता है हतोत्साहित, मतलब नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिविटी आ जाती है हर चीज के लिए। वैसे इंसान है, आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा माहौल होता है वो वैसे ही प्रतिक्रिया करता है, तो आ जाती है। तो आप कहाँ पर जाइएगा?
सांगलिया धूणी। ठीक है, तो चलिए अपन हो गए हैं राजस्थान के संत संप्रदाय। अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान के महिला संत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।